आज का इंसान सबसे ज्यादा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। जो जनरेशन चल रहा है जी, उस जनरेशन में लोग अपने वक्त को नहीं समझते नहीं कि समझते। वक्त हमारा क्या हो रहा है। अगर हजरत आपको एक दिन का जो आज का दिन है फिर से अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? हजरत आज के जनरेशन में हर दौर में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग रह चुका है, सामान रह चुका है। जो बुजुर्ग शख्सियत लोग हैं वो कहते हैं कि वक्त के साथ जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला वो बर्बाद हो गए, और वक्त के साथ साथ जिन्होंने अपने जो मालो जर भी नहीं कमाया वो भी बर्बाद हो गए। तो हजरत ये क्वेश्चन है कि वक्त पैसा से महंगा है या जिंदगी से? देखिए, पैसा जो है उस वक्त सुधरता आदमी जब उसका हाथ से वक्त निकल जाता है, चाहे वक्त फिर वापस आता नहीं। जब वक्त चला जाता है तो इंसान को फिर अफसोस होता कि हमने क्या किया। अगर कुछ किए होते तो हमारा कुछ सहारा बनता और हम दुनिया से जाते तो लोग हमें अच्छा कहते। आज दुनिया में अगर आदमी के पास पैसा है तो पैसे की बदौलत सब कुछ कर सकता है। लेकिन मेरी उस वक्त उम्र 21 साल थी। मैं यहाँ के बच्चों को, माँ को पढ़ाया, उसके बाद उसके बच्चों को पढ़ाया, उसके बाद उसके बच्चों को पढ़ाया। 3 गुस्त मैंने पढ़ाए। इस जमाने में लोग पैसे के लिए भागते फिरते हैं, मगर अगर मैं चाहा होता तो मैं भी बिल्डिंग बना दिया होता। मैं भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है, अल्लाह पे भरोसा है, मोहम्मद पे नजर है। ये अपने ही बुजुर्गों की दुआओं का असर है। माशाअल्लाह। वो लोग जिसे दिया करते थे मुझे ताना, वो लोग जो मुझे दिया करते ताना, वो शख्स बिगड़ी मिसले कमर है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं द बीबीएम पॉडकास्ट। आज के एपिसोड हजरत में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं हजरत हाफिज वकारी शारिफ कमर साहब किबला। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक पुरानी चीज़ों के बारे में, यानी कि पुरानी मियार के बारे में, पुरानी लाइफ स्टाइल के बारे में और वक्त के तकाजाओं के बारे में। तो अगर आप हमारे इस एपिसोड में अगर आप नए हैं, आप हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं और अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आज हम हजरत हाफिज वकारी शारिफ कमर साहब किबला से जानेंगे। और आपको मालूम होनी चाहिए कि सिलीगुड़ी की सबसे बड़ी मस्जिद, यानी कि बड़ी मस्जिद जो है वहाँ के इमाम साहब रह चुके हैं और सदियों साल से हैं। आज हम उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे, उनकी ज़िंदगी की कुछ कहानियों के बारे में जानेंगे, उनकी पसंदीदा चीज़ों के बारे में जानेंगे और ख़ास नौजवानों के लिए मैसेज देने वाली बातें जानेंगे। जो नौजवानों को अवेयरनेस देने वाली चीज़ें हैं जो चाहिए एक नौजवान को, जिससे आगाह होनी चाहिए। एक नौजवान को मालूम होनी चाहिए कि जो चीज़ नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है। तो अगर आप हमारे द बीबीएम पॉडकास्ट में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू हज़रत। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द बीबीएम पॉडकास्ट के 2 हिस्सों में एपिसोड तैयार होता है। एक एपिसोड बातों बातों में और एक हजरत एपिसोड, जो हमारा एक खास एपिसोड है। उलमा हजरात इस एपिसोड में शामिल होते हैं। उनको मरकजी दारुल क़िरात का रिलेशनशिप मैनेजर और इस एपिसोड का होस्ट नकी अली रज़ा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हजरत कि आपने अपना कीमती लम्हात में से जो कुछ भी देंगे या फिर दिया, उसका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं। तो हजरत, आज की इस जनरेशन में एक वक्त को बेहतर तरीके से बताना जो है, कम उम्र के लोग तो बहुत ही कम होंगे इस तरह, और आपके जो है एज के मुताबिक आप जो उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, बता पाएंगे। तो हजरत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना वक्त दिया। हजरत, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्या आज का इंसान सबसे ज़्यादा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है? जी, इसलिए कि जो जनरेशन चल रहा है जी, उस जनरेशन में लोग अपने वक्त को नहीं समझते कि वक्त हमारा क्या हो रहा है। जी, पढ़ाई करें या कोई काम करें, ज़्यादातर लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं खेल कूद में, लहू लईब में। जी, और उन लोगों को चाहिए कम से कम अपने वक्त को बर्बाद ना करें, बल्कि इस वक्त में अल्लाह की इबादत भी करें जी। और उसके बाद जो उनका रहने सहने का जो तरीका है उस तरीक़ों को अपनाएं और रसूल की ज़िंदगी पर अमल करते रहें, तो ये सारा मामला उनका भी पूरा हो जाएगा, वक्त भी पूरा हो जाएगा और
वो अच्छी तरह से एक इंसान बन सकते हैं। जी। अगर हजरत आपको एक दिन का जो आज का दिन है फिर से अगर आपको मिल जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? आज का जो दिन है जी आज का दिन है तो इसमें क्या करें, इसमें तो आप समझ लीजिए कि जहाँ तक हो सके जी। हम यही लोगों से कहेंगे और करते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी आसान हो और हम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। जी। हजरत आज के जनरेशन में हर दौर में पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग रह चुका है, सामान रह चुका है। जो बुजुर्ग शख्सियत लोग हैं वो कहते हैं कि वक्त के साथ जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला वो बर्बाद हो गए, और वक्त के साथ साथ जिन्होंने अपने जो मालो ज़र भी नहीं कमाया वो भी बर्बाद हो गए। तो हजरत ये क्वेश्चन है कि वक्त पैसा से महंगा है या जिंदगी से? देखिए, पैसा जो है वो कभी भी आ सकता है, मगर जिंदगी फिर नहीं आ सकती। जी। जिंदगी आपकी है उसी वक्त तक, और पैसा क्या है? पैसा एक हाथ का मैल है। जी। आज हमारे पास है, कल उनके पास है, कल इनके पास है। जी जी। ये पैसा कभी भी एक आदमी के पास नहीं रहा। अगर रहा है तो उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। जैसे किसी के पास, जैसे आप देखें कि दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले गए, उन लोगों ने पैसे की हिफाजत की होती, उस पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल किया होता। जो अल्लाह का हुक्म है, रसूल की जो तालीम है, उस हिसाब से उस पैसे को चलाए होते और चाहते तो हमेशा पैसा उनके पास रहता। लेकिन आज क्या है कि उन लोगों ने पैसे ही कुछ सब कुछ समझा और उसके बाद दुनिया से गए तो पैसा भी उनके साथ चला गया और दुनिया में कुछ नहीं रहा उनका। आज दुनिया उनको शैतान के हिसाब से याद करती है। अगर पैसा उनके पास होता, उस पैसे को अच्छा इस्तेमाल करते, रसूल की ज़िंदगी के मुताबिक पैसे को खर्च करते, गरीबों में तकसीम करते, यतीमों का सहारा बनते, तो वो पैसा आज आपके पास होता। लेकिन ये पैसा एक ऐसी चीज़ है कि उसकी हिफाजत अच्छी तरह से करेंगे, उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, जो अल्लाह का हुक्म है उसकी ज़कात अदा करते रहेंगे। जैसे आपको 100 रुपये में 2.5% अगर निकालते रहेंगे तो पैसा उनके पास हमेशा रहेगा और उसके बाद अल्लाह भी उनसे खुश रहेगा। माशाअल्लाह। क्या हजरत इंसान तभी मतलब सुधरते हैं जब हाथ से वक्त निकल जाता है? हाँ, उस वक्त सुधरता आदमी जब उसका हाथ से वक्त निकल जाता है, नया वक्त फिर वक्त आता नहीं। जब वक्त चला जाता है तो इंसान को फिर अफसोस होता कि हमने क्या किया। अगर कुछ किए होते तो हमारा कुछ सहारा बनता और हम दुनिया से जाते तो लोग हमें अच्छा कहते। आज दुनिया में अगर आदमी के पास पैसा है तो पैसे की बदौलत सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो दीन को नहीं बना सकता, दीन के रास्ते पर नहीं चल सकता। पैसा ही वो सिर्फ समझता है। बिल्डिंग बन गई, जो दुनिया से जाता है और उसके बाद कब्र में जब पहुंचता तो उसको एहसास होता है कि काश हम कुछ करके आए होते, कुछ अल्लाह के नाम पे कुछ करके आए होते, यतीमों का सहारा बन गए होते, इसी पैसे को हम अल्लाह की राह में खर्च किए होते तो आज ये पैसा हमारे पास आता। लेकिन आज कुछ नहीं खया वक्त फिर आता नहीं। पछता रहा है कि आप कुछ करके अब आते। यही वक्त है। और देखिए यहाँ तो आज इंसान सोचता कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ पैसा है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। जिसके अंदर अक्ल है, जिसके अंदर शऊर है, उस पैसे को समझता है पैसा आज हमारे पास है, कल उसके पास है, कल इनके पास है। हमारी जेब हमेशा है लेकिन भरी, लेकिन अगर उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, अच्छी तरह से उसका मसरफ में लाएंगे तो पैसा हमारे पास रहेगा। सहाबा किराम की ज़िंदगी ऐसी थी। उन लोगों ने अपना हर अमल अल्लाह के रसूल के सांचे में ढाला, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो आज उनका नाम है और दुनिया उनका नाम लेती रही, क़यामत ले रही है और लेती रहेगी। माशाअल्लाह। अच्छा, इसी पैसे को अगर हम अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह के रसूल की शरीयत के मुताबिक इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे तो पैसा हमारे पास हमेशा रहेगा। और हमने देखा है बहुत से लोगों को, बड़े बड़े पैसे वाली दुनिया में हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह इस्तेमाल किया और दुनिया से गए तो जाने के बाद उनके साथ इतने लोग गए और इसके बाद उनके पास जो पैसा लोगों को बांटे थे, जो सब पैसा सबको तकसीम किया था, वो पैसा उनको वहाँ भी कल क़यामत के दिन हमें मिलेगा उसको। इसलिए उसने उसका अच्छी तरह सर्व किया तो उसका पैसा कभी नहीं घटता, उसका पैसा कभी नहीं कम होता। और जो ज़कात नहीं देता, सिर्फ पैसा ही करता है, वो दुनिया से जाने के बाद कुछ हाथ मल के रह जाता है। यहाँ आने का मकसद, हमने जब सिल्लीगुड़ी में जब तशरीफ लाए हम, तो इस कदर लोगों के अंदर खराबी थी, जो शराब पी थे इसी मोहल्ले में,
जिस वक्त मैं आता था तो लोग जुआ के बैठे रहते, मगर मुझे देख करके लोग भागना शुरू करते थे। जी।